श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सुधा सागर, सत्संग और इसकी आवश्यकता। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होय। संत कबीर साहब ये कहते हैं कि जब ईश्वर प्रेमी एक जगह मिलते हैं तो एक के भाव से दूसरे के भाव में वृद्धि होती है। आपस में धर्म उत्साह बढ़ाते हैं और धर्म कर्म में लगने का उत्साह उत्पन्न करते हैं। फिर घर में भी सत्संग करते हैं, जिला वार्षिक में भी जाते हैं। कहीं साप्ताहिक सत्संग, कहीं मासिक सत्संग और कहीं भ्रमण सत्संग होता है। मैं कहूँगा जहाँ जहाँ सत्संगी रहते हैं नित्य सत्संग करते हैं। इस तरह बराबर सत्संग होता रहता है और इस तरह के सत्संग से सब मिलजुल कर धर्म उत्साह बढ़ाते हैं। जो अपने उद्धार के लिए बहुत उत्सुक हैं वे सत्संग करते हैं। हम धर्म में अग्रसर हो और साधन अभ्यास नित्य प्रति बढ़े, सभी सत्संगियों के हृदय में यही भाव रहे। जैसे खेत को जोतकर फसल बोते हैं और जब तक फसल न कटे देख रेख करते रहते हैं, इसी तरह शरीर रूपी खेत में सत्संग रूपी फसल लगाते रहें। ऐसा करना चाहिए। सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग और ध्यान करते रहो, कभी न कभी अपरोक्ष ज्ञान भी होगा। सत्संग क्या है? जब तक पूर्णता नहीं हो संत नहीं। जो पूर्ण हैं वे संत हैं और उनका संग सत्संग है। सत्संग में गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बहती है। राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वरणी। रामचरितमानस। राम कथा यानी सगुण अवतारी ब्रह्म, जैसे शिव विष्णु आदि ईश्वर कोटि के देवता या राम कृष्ण सब सगुण ब्रह्म हैं। जहाँ इनकी कथा होती है वह गंगा की धारा, जहाँ ब्रह्म माया नित्य अनित्य आदि का ज्ञान हो वह सरस्वती की धारा है, और जहाँ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो वह यमुना की धारा है। सरस्वती धारा के बिना अर्थात ब्रह्म विचार के बिना गहराई नहीं आवेगी। केवल सत्संग कहने से तीनों में से किसी को ले लो, सत्संग है। लेकिन संतमत सत्संग कहो तो तीनों को लेना होगा। संतमत सत्संग का अध्यात्म से बड़ा संबंध है, किंतु केवल सत्संग कहो तो उसमें अध्यात्म रहे व नहीं भी रहे। केवल सत्संग कहो तो उसमें केवल गंगा की धारा होगी, सरस्वती की गहराई नहीं। संतमत सत्संग और केवल सत्संग में यह अंतर है। जब तक लोग जीवन धारण करे तब तक यदि सत्संग किया करे तो अवश्य ही मरने के बाद अगर कोई शरीर पावेंगे तो मनुष्य का शरीर पावेंगे, दूसरा शरीर नहीं होगा। अभी यहाँ केवल हम लोग ही सत्संग करते हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु वे भी हैं जो चले गए हैं और हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है,
विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्यु कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धि वासी। हम लोग अपने शरीर को लेकर यहाँ सत्संग करते हैं और वे लोग विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर देखते हैं तथा विश्व ब्रह्मांड में अपने को देखते हैं। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भक्ति पूरी किए बिना जब वे मर जाएंगे, यानी उनका शरीर छूट जाएगा, तब उनके साथ ऐसा होगा जैसा कि देह में रहने के समय में अच्छा या बुरा कर्म किया है। वैसा फल भोगने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। इस सत्संग में सम्मिलित होने का सभी को अधिकार है। चाहे वे ईसाई हो, मुसलमान हो या वैदिक हो। वैदिक तो हम लोग है ही। सत्संग करने वाले का संसार में यश बढ़ता है, मरने के पीछे भी उनका नाम रह जाता है। लोग कहते हैं फलाने ऐसे थे, फलाने ऐसे थे। मैं भी सत्संग करता हूँ और आप लोगों को भी सत्संग करने की सलाह देता हूँ। सत्संग कभी नहीं छोड़ेंगे तो होते होते एक दिन जरूर परम मोक्ष मिलेगा। संसार रहेगा और ईश्वर को कौन हटावेगा? ईश्वर भी रहेंगे। इसके लिए कोई अंदेशा नहीं कि परम मोक्ष होते होते सब कोई मुक्त हो जाएंगे तो संसार नहीं रहेगा। यदि संसार नहीं रहेगा तो आपको अंदेशा किस बात का है? पहले सृष्टि नहीं थी तो उन्होंने सृष्टि की, और जब संसार नहीं रहेगा तो क्या वे फिर संसार नहीं बना सकते हैं? ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बनाते हैं और सब कुछ को बिगाड़ भी सकते हैं। उनकी जो इच्छा होगी वे करेंगे। आपको चिंता किस बात की? इन बातों को जानकर सत्संग कीजिए। मैं भी करता हूँ। सब लोगों के परम मोक्ष हो जाने के बाद भी संसार रहेगा, है और होगा। संसार का होना, रहना या समाप्त करना ईश्वर की लीला है, खेल है। हम लोगों को सत्संग करते रहना चाहिए जब तक संसार में हम लोग रहें, और बहुत से लोग भी रहें तो उनमें सत्संग का प्रचार होता रहे। यह बहुत अच्छी बात है। सत्संग की बड़ी महिमा है। जैसे भूमि से सब प्रकार के अन्न उपजते हैं, फल उपजते हैं, उसी प्रकार सब प्रकार के ज्ञान सत्संग से उपजते हैं। जो विषय ज्ञान है वह सही ज्ञान नहीं है। निर्विषय ज्ञान ही यथार्थ है। वह इस सत्संग से जाना जाता है। साधु संतों के संग को सत्संग कहते हैं। वेद पय सिंधु सुविचार मंदर महा अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता सार सतसंग मुदधृत इति निश्चितम वदत श्री कृष्ण वैदर्भिभरता। गोस्वामी तुलसीदास जी। यह बात कौन कहते हैं?
रुक्मिणी जी के स्वामी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्ञान क्षीर समुद्र है या वेद क्षीर समुद्र है और उत्तम विचार मंदराचल पहाड़ है। सभी मुनि लोग इसका मंथन करते हैं। मंथन करके क्या निकाल लेते हैं? सार सत्संग। एक ही चीज सत्संग को निकाल लेते हैं। सत्संग से सत्य का ज्ञान होता है, सत्संग से सदाचरण का ज्ञान होता है, सत्संग से सद्गति का ज्ञान होता है। सत्य, सद्गति और सदाचरण, इन तीनों को लोग ग्रहण कर सके तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसका विनाश कभी नहीं हो, वह ईश्वर है। जो माइक पदार्थ है उस सब में परिवर्तन होता है और सबका विनाश भी होता है। परमात्मा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वह अजर अमर अविनाशी है। उसका संग हो जाए, मेल हो जाए तो जानिए पूरा सत्संग हो गया। जहाँ ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए, सत्संग नहीं करने वाले वहाँ ईश्वर का भाव रखते हैं। जिस सत्संग में ईश्वर की चर्चा नहीं, वह सत्संग नहीं। साधना करके ईश्वर से मेल हो जाए तो यह ऊंचे दर्जे का सत्संग है। उपासना में प्रथम ही ईश्वर दर्शन तो नहीं होता, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में वह मजबूत होता है। आंतरिक उपासना को आंतरिक सत्संग कहते हैं। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग, भवभंग कारण शरण शोक हारी। गोस्वामी तुलसीदास जी। हे भगवान, हमको सत्संग दीजिए। संसार वाला दुख जो जीवों को है वह सत्संग से नाश हो जाता है। जो सत्संग की शरण में जाता है वह अपने को दुख से निवृत्त हुआ पाता है। यह सत्संग बाह्य सत्संग है, यह भी ईश्वर की भक्ति है। आप लोग अपने अपने घरों में नित्य सत्संग करते होंगे। हो सकता है कोई भूल भी करते होंगे। जो भूल करते हैं वे अपनी हानि करते हैं। भूल नहीं करनी चाहिए। जिस गांव में कुछ सत्संगी अधिक हुए हैं, गुरु महाराज ने जैसा कहा था कि जहां 7 सत्संगी हो वहां सत्संग घर बना देना। उसमें नित्य सत्संग करो। उन्हीं की आज्ञा पालन के लिए कितने सत्संग घर हो गए। जहां कम से कम 7 सत्संगी हो वहां सत्संग मंदिर बनाकर सत्संग करो, बड़ा पुण्य होगा। जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं वे ठाकुरबाड़ी शिवालय बनाते हैं। ये ठाकुरबाड़ी और शिवालय केवल पूजा के लिए नहीं, सत्संग के लिए भी ये स्थान है। सत्संग नहीं हो तो होते होते पूजा भी छूट जाए, और सत्संग होते रहने से सत्संग प्रेरण करेगा पूजा करने के लिए। इसी तरह सत्संग मंदिर सत्संग करने के लिए प्रेरण करेगा और सत्संग ध्यान करने के लिए प्रेरण करेगा। जिस बात को बराबर सुनो उस काम को करने की प्रेरणा मिलती है। बारंबार काशी की महिमा सुनाते सुनाते युधिष्ठिर का मन काशी की ओर जाने के लिए फेरा गया। इसी तरह बारंबार सत्संग सुनो, ईश्वर की ओर मन होगा। जितने ईश्वर की ओर हुए हैं सत्संग से ही। बिनु सत्संग भगति नहीं होई,
ते तब मिलहि दरबहि जब सोई। गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है, इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करो सत्संग करो, करते करते ध्यान में मन लगेगा। तुम आलस्य में पड़कर सत्संग ध्यान नहीं करते हो। सत्संग करो तो ईश्वर भजन करने का प्रेरण मिलेगा। एक नवयुवक ने कहा कि आप सत्संग करते हैं, सत्संग से क्या लाभ होता है, कहिए। मैं रेलगाड़ी पर चढ़ने वाला था। मैंने कहा कि तुलसीदास जी ने कहा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव श्री सद्गुरु महाराज की जय। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकों वेदन यान उपाऊ। इन पांचों को प्राप्त करना सत्संग के प्रभाव से होता है। इसलिए सत्संग करो। ये पांचों चीज ऐसी है कि जिनकी बड़ी महिमा है। ये पांचों पदार्थ मिल जाए तो और क्या चाहिए। ये पांचों पदार्थ बड़े भाग्य से मिलते हैं। जिनको ये मिले हैं सत्संग प्रभाव से ही। इसलिए सत्संग अवश्य कीजिए। हम लोग बचपन से जो कुछ सीखे, लिखे और पढ़े हैं, उसका तरीका यह था कि प्रथम एक ही पाठ को हम बारंबार दोहराते थे। जब उसे कंठस्थ कर लेते थे तब दूसरे पाठ में फंसते थे। ऐसा होता था। शनिवार को सब पाठ दोहराए जाते थे। उस दिन नया पाठ नहीं मिलता था। पुराने पाठों को दोहराया जाता था। पुराना पाठ नहीं दोहराने से भूल जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, असज्जाय मलामंता अनुत्थान मलाधरा, मलम वन्नस्य को सज्जम पमादो रखतो मलम। अर्थ, पाठ का न करना मंत्र का मैल है। अर्थात मंत्र स्मरण के लिए न दोहराना धब्बा है। झाड़ बुहार न करना घर का मैल है। आलस्य सौंदर्य का मैल है। असावधानी पहरेदार का मैल है। जिन पाठों को हमने बारंबार दोहराया है उनको नहीं भूले हैं, और जिन पाठों को बारंबार नहीं दोहराया है भूल गए हैं। सत्संग में यही होता है, यानी पाठों को दोहराया जाता है। घर में रहना, पवित्रता से रहना, सद्व्यवहार से रहना, स्त्रियों बच्चों की सेवा करे, पति की सेवा करे, आपस में मेल रखे, झंझट नहीं करे, जहाँ तक हो सके अपने को सत्य पर रखना। अपने को सत्य पर रखे बिना सत्संग नहीं। सत्य पर अपने को रखिए तो अकेले में भी सत्संग होता है। सामूहिक सत्संग आपके घर में रोज हो सो नहीं हो सकता। जो कोई निजी उद्देश्य से सत्संग करते हैं, यानी अपने उद्यम के लिए सत्संग करते हैं, तो वह सत्संग नहीं है। स्त्रियां सत्संग करे, पुरुष सत्संग करे, किसी भी मजहब के लोगों को यहाँ मनाही नहीं है।
सब कोई सत्संग में आइए। संत कबीर साहब ने कहा है, कबीर संगति साधु की ज्यों गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इसी प्रकार कोई गुप्त संत रहते हैं तो उनकी आभा आती है, वे अपनी आभा को रोक नहीं सकते हैं। हम सब लोग एकत्र हुए हैं कि सत्संग हो, तो सत्संग का एक और जरिया है, उसी के सहारे हम लोग सत्संग करते हैं। लोग जानते हैं कि चिट्ठी आदि मुलाकात होती है, दूर दूर में रहकर पत्र द्वारा एक दूसरे के ख्यालों को जानते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं। इसी तरह यह जरिया है कि संत लोग जो हो चुके हैं, यह अभी जिन पर लोगों का विश्वास है वे यहाँ वर्तमान नहीं हो, फिर भी उनकी पुस्तक हो या कोई उसे जबानी गावे तो उनके वचन से हम प्रभावित होते हैं। किस दिशा में चलना चाहिए मालूम होता है, इसलिए संत वचन अवश्य पढ़ना चाहिए। संतों के वचन से उन संतों की आधी मुलाकात होती है। किंतु मैं तो कहता हूँ कि यदि संतों का रत्ती रवा भी संग हो तो अहो भाग्य है। जिस भूमि पर महल बनता है, महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है, किंतु महल का आधार जमीन है। बिना जमीन के कितनाहू विशेष कीमत का महल बन नहीं सकता। उसी तरह बिना सत्संग रूपी जमीन के भजन रूपी महल बन नहीं सकता। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। संसार में रहने पर प्रत्येक संत को देश के लिए, संसार के प्रति कोई न कोई काम अवश्य रहता है। इसलिए सत्संग में यदि वे पहुँचे हुए महान संत रहे तो लोगों को बहुत लाभ हो। यदि संत न रहे तो संतवाणी से लाभ हो सकता है, किंतु जितना लाभ पहुँचे हुए संत से होगा उतना केवल साधारण जन के सत्संग से नहीं। ईश्वर भजन में सत्संग, स्तुति, प्रार्थना, जप और ध्यान, ये 5 चाहिए। भेड़िया धसान में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। भेड़िया धसान की तरह किसी में बिना समझे बूझे मत कूद पड़ो। हम लोगों के यहाँ तो कहावत है कि गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। सत्संग से सिद्धांत का निर्णय होता है, क्या करें इसका भी निर्णय होता है। चरित्र के लिए निर्णय होता है कि चरित्र सुधार करके रखो। सत्संग को पकड़े रहो तो भेड़िया धसानपन छूट जाएगा। सबरी का पहला जन्म खिखरनी का था। ऋषि मुनि की कृपा से वह दूसरे जन्म में रानी हो गई। राजा के राजमहल में उसको साधु संतों का सत्संग नहीं मिलता था। राजा ने राजमहल में सत्संग मंदिर बनवा दिया। संयोग से एक पहुंचे हुए संत उनके यहाँ पहुंच गए। रानी ने बहुत आदर पूर्वक उनकी सेवा की। महात्मा जी प्रसन्न होकर कहा, मांगो, तुम क्या वरदान मांगती हो। रानी ने कहा, मैं शीघ्र मर जाऊं, दूसरे जन्म में मैं कुरूपा होऊं और साधारण कुल में मेरा जन्म हो। महात्मा जी के आशीर्वाद से ऐसा ही हुआ। उसका जन्म भील के घर में हुआ। देखने में भी कुरूपा थी। जब उसकी शादी हुई, उसका पति साथ लेकर जब जाने लगा
तो रास्ते में उसने सोचा, यदि इसको मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ तो बच्चे डरेंगे और लोग कहेंगे कि कहाँ से चुड़ैल ले आया है। ऐसा सोचते हुए वह सबरी को छोड़कर तेजी से निकल भागा। सबरी भी यही चाहती थी। उन्होंने भी सोचा, भले हुआ संसार के बंधन से मैं बच गई। वह मातंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। जब मातंग ऋषि संसार से प्रयाण करने लगे तो सबरी से उन्होंने कहा, तुम धैर्य धारण करके यहाँ रहो। भगवान श्री राम का दर्शन तुमको यहीं मिलेगा। गुरु वचन पर विश्वास करके भजन साधन करती रही। एक दिन ऐसा समय आया कि भगवान राम सबरी के आश्रम पधारे और नवधा भक्ति का उपदेश दिया। साधुओं का संग करना चाहिए, नित्य प्रति साधु का संग नहीं हो सकता। जिनको विशेष प्रेम है उनको कभी न कभी साधु अवश्य मिलते हैं। चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। चिट्ठी आधी मुलाकात है। साधु संतों के वचन उनके ग्रंथों में हैं, उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इसमें साधु का आधा दर्शन होता है। सद्ग्रंथों को नित्य पढ़ो। बिना सत्संग के कोई ज्ञानी योगी भक्त नहीं हो सकता। जिस विषय को विशेष सुनिए उस और आकर्षण होगा। कौरव लोगों ने चाहा कि पांचों भाई पांडवों को किसी तरह अपने राज्य से बाहर करना चाहिए। कौरवों ने विचारा कि उन लोगों को काशी भेजा जाए, किंतु स्पष्ट रूप में उन लोगों से यह बात कहने में सभी सकचाते थे। अंत में कौरवों ने अपने में परामर्श किया कि पांडव जब सभा में आवे तब उनके सामने काशी की विशेषताओं का वर्णन करना चाहिए। सुनते सुनते उन लोगों की इच्छा उस ओर झुकेगी और तब वे लोग स्वयं काशी चले जाएंगे। बात ऐसी ही हुई। वे पांचों भाई जब जब सभा में आते, कौरवगण तब तब काशी की ही चर्चा करने लगते। फलतः काशी की विशेष चर्चा सुनते सुनते अंत में युधिष्ठिर का मन उस ओर झुका और वे पांचों भाई काशी चले गए। जिस विषय को आप बहुत सुनिए उधर मन फिर जाएगा। इसलिए हमारे बाबा साहब सत्संग करने के लिए बहुत प्रेरणा देते थे। संतों का संग कीजिए तो जो बातें हो उसमें रत हो जाइए। और गोस्वामी तुलसीदास जी की यह बात भी याद रखिए। नित्य प्रति दर्शन साधु के, ओ साधुन के संग, तुलसी कौन वियोग ते, नहीं लागा हरि रंग। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगति साध की ज्यों गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नित्य प्रति दर्शन साध के, फिर हरि रंग क्यों नहीं लगा? उस दुकान पर गंधी की गंध ही नहीं लगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आहि वियोग ते, नहीं लागा हरि रंग। साधु के संग में चुपचाप बैठो, साधु की ओर ख्याल लगाकर रखो तो साधु का प्रभाव पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस गीत गाते थे
और रानी रासमणि मन ही मन मुकदमा का ख्याल करने लगी। परमहंस जी ने उसको एक थप्पड़ लगाया। बोले, मुझे गीत गाने कहती हैं और तुम मुकदमा की बात सोचती हो। नानक साहब को मुसलमानों ने कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ने चलो। गुरु नानक जी मस्जिद में गए, सब कोई नमाज पढ़ने लगे और ये बैठे रहे। कोई उलट कर देखता था, कोई मन ही मन कहता था यह नमाज नहीं पढ़ता है, काफिर है। और जो नवाब था वह मन ही मन काबुल में घोड़े का मोल करता था। नमाज समाप्त होने पर उन लोगों ने कहा कि तुमने नमाज नहीं पढ़ा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ा तो मैंने भी नहीं पढ़ा। उन लोगों ने कहा, हम लोगों ने तो नमाज पढ़ा, तुम कैसे कहते हो कि हम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ा। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुमने नमाज कहाँ पढ़ा? तुम तो मन ही मन कहते थे कि यह काफिर बैठा है, नमाज नहीं पढ़ता है। और तुम्हारा नवाब काबुल में घोड़ा खरीद रहा था। पूछो मैं सच कहता हूँ या झूठ। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, छोड़ दो इनको, यह रोशन जमीर है। हाँ तो साधु के संग में जाकर ख्यालों को छोड़िए, कथा प्रसंग में डूब जाइए। हम लोग सत्संग करते हैं, जानना चाहिए कि सत्संग कहते हैं किसको। सत्य जो बदलता नहीं हो, जिसकी स्थिति का कभी लोप नहीं हो, अत्यंत निश्चल ध्रुव को सत्य कहते हैं। शिवा परमात्मा का ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसमें परिवर्तन नहीं होता और उसकी स्थिति का अभाव कभी नहीं होता। इसका संग हो तब सत्संग, यह ऐसी बात है जिसमें लोगों को जिज्ञासा होती है कि हम लोग जो इस तरह बैठकर सत्संग करते हैं, यह सत्संग कैसे हुआ। ईश्वर से भेंट ही नहीं तो उसका संग कहाँ हुआ। इसलिए इस तरह के सत्संग को सत्संग कैसे कहे, यह जिज्ञासा उचित ही है। दूसरी बात यह है कि संतों के संग को सत्संग कहते हैं। संत वे होते हैं जो सत्य को प्राप्त किए होते हैं। अभी जिस सत्य अर्थात परमात्मा का वर्णन किया गया, उसको जो प्राप्त करते हैं संत हैं। गुरु महाराज कहते थे कि संतों का संग करोगे तो वे कुछ कहेंगे, उससे तुमको लाभ होगा। उनकी दूसरी बात है कि जो संत अभी नहीं हैं, उनकी वाणियाँ हैं, उनको पढ़ो, सुनो, समझो, यह भी सत्संग है। लोग दूर दूर रहते हैं, चिट्ठियों के द्वारा काम करते हैं। संतों की वाणी का संग उनकी आधी मुलाकात है, क्योंकि चिट्ठी को आधी मुलाकात कहते हैं। यह बाहरी सत्संग है और एकांत ध्यान जिसमें ठीक ठीक सत्य से मिला जाता है को अंतरी सत्संग कहते हैं। कष्टों को सहकर भी सत्संग लोग करते हैं। कबीर संगति साधकी जौ की भूसी खाय, खीर खांड भोजन मिले साकट संग न जाय। मतलब जो धर्म में रुचि नहीं रखते वे साकट हैं, उनका संग दुखदाई होता है। कबीर साहब कहते हैं, जौ की भूसी खाने को मिले और साधु का संग मिले तो साधु का संग करो। जिनको धर्म में रुचि नहीं, ईश्वर भक्ति में मन नहीं, वे साकट कहलाते हैं। समय लगाना पड़े,
कष्ट सहना पड़े तो भी अवश्य सत्संग करना चाहिए। सत्संग अकेले में भी हो सकता है। अकेले बैठे बैठे ईश्वर का भजन करो या गुणगान करो तो भी सत्संग होगा, क्योंकि ईश्वर की चर्चा है, उनके गुणगान में मन लगाया, यह सत्संग हुआ। सत्संग से ज्ञान का साधन होता है, यह थोड़ी देर सबको करना चाहिए। जैसे भांग पीने से नशा होता है, उस नशे में जब तक कोई रहता है, नशे में रहने से जो करना चाहिए वही वह करता है। उसी प्रकार सत्संग वचन मन में रहने से सत्संग में जो काम होना चाहिए वह काम होगा। इस सत्संग वचन का नशा छूटने से वह अपकर्म भी करने लगता है, किंतु जो सत्संग वचन के नशे में रहता है उससे अपकर्म नहीं होता। जिसका मन किसी और तरफ है और साधु का संग करता है तो उस पर उसका रंग नहीं चढ़ता है। इसकी एक कहानी है कि लोहे के बक्से में किसी ने पारस रखा था, किंतु वह बक्सा सोना नहीं हुआ। सुनकर आश्चर्य होगा कि भला लोहे के बक्से में पारस रहे तो सोना कैसे नहीं हुआ। इसलिए कि पारस को कपड़े में लपेट कर रखा था। पारस से लोहे को सटाने से ही लोहा सोना हो सकता है, कुछ अंतर रहने से नहीं। सत्संग वार्ता को मन लगाकर सुनिए। कोई कहे कि सत्संग कर लिया, समझ लिया, बारंबार सत्संग करने से क्या लाभ, तो जानिए कि बारंबार के सत्संग से ध्यान करने में प्रेरणा मिलता रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा, स्मरण के लिए 9 दोहराना धब्बा है। कोई भी जल बाह्य संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछाकर सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, चाहे किसी आश्रम, वेश या संप्रदाय में क्यों न हो। जो सत्संगी लोग सत्संग में कुछ वचन कहकर सत्संग का प्रचार करने में उत्साह रखते हैं और ऐसा करते हुए पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूँ। उनको जानना चाहिए कि पवित्र जीवन बिताना उसी तरह है जैसे किसी मंदिर को बनाने में उसकी नींव मजबूत होती है। कमजोर नींव मत दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।